प्रिय मित्रों, नमस्कार। हम हिंदी भाषा शिक्षण के तहत विभिन्न शिक्षण विधियों का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम कुछ और महत्वपूर्ण विधियों को समझने का प्रयास करेंगे। ध्वन्यात्मक विधि। इस विधि का प्रतिपादन माइकल सेमर ने किया। इसे संश्लेषणात्मक विधि भी कहते हैं। वर्णों या वर्णों के समूहों को ध्वनि के साथ जोड़कर पढ़ने का शिक्षण ध्वन्यात्मक विधि में होता है। इसमें ध्वनियों और आकृतियों के बीच अंतर करने की क्षमता शामिल है। आजकल बच्चों की पुस्तकों में अक्षर बोध विधि तथा ध्वनि साम्य विधि दोनों का समन्वय होता है। इन दोनों प्रणालियों को ध्वन्यात्मक विधि भी कहते हैं। इससे स्पष्ट उच्चारण के साथ ही लेखन में शुद्धता आ जाती है। व्याख्यान विधि। इसे कथन या प्रवचन विधि भी कहते हैं। यह शिक्षण की एक विधि है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को समझने में मदद करने के लिए तथ्यों, सिद्धांतों या संबंधों को समझाने का प्रयास करता है। शिक्षक एक सक्रिय भागीदार है, छात्र निष्क्रिय श्रोता हैं, अतः यह मनोवैज्ञानिक विधि है। यह विषय या सामग्री की गहन जानकारी प्रदान करने में सहायक है। इसमें शिक्षक लघु अवधि में तथ्यात्मक जानकारी, अवधारणाओं, तथ्यों, घटनाओं, सिद्धांतों, कानूनों आदि को प्रदान करता है। शिक्षक इसे संक्षिप्त नाम और उच्च कक्षाओं में विशिष्ट विषयों के पुनरावृत्ति में उपयोग कर सकता है। इसमें तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करना, उच्च कक्षाओं में विशिष्ट प्रसंगों का संक्षिप्तीकरण तथा पुनरावृत्ति करना, सैद्धांतिक चीजों की व्याख्या करना जिसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। इसमें छात्र निष्क्रिय प्राप्तकर्ता बन जाते हैं और सोचते नहीं हैं। व्याख्यान पद्धति के अवगुणों को दृश्य श्रव्य प्रसारण का उपयोग करके विषय को एक संगठित तरीके से प्रस्तुत करके दूर किया जा सकता है। प्रदर्शन विधि। जब छात्र सिद्धांतों के अनुप्रयोगों को समझने में असमर्थ होते हैं, तब दृश्य रूप में उसे प्रस्तुत किया जाता है। यह एक शिक्षक केंद्रित विधि मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है। इसमें छात्रों को शिक्षण के दौरान अवलोकन, नोट्स, पूछताछ, चित्रकारी और प्रयोग का अवसर मिलता है। प्रदर्शन विधि समय लेने वाली और महंगी नहीं है क्योंकि न्यूनतम साधनों से तथ्यों का स्पष्टीकरण किया जाता है, मानसिक विकास और स्थायी ज्ञान होता है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। श्रुतलेखन अभ्यास विधि। शिक्षक द्वारा उच्चारित शब्दों को बालक लिखता है, अर्थात प्राथमिक कक्षाओं के स्तर पर सुने गए शब्दों का लेखन ही श्रुतलेख कहलाता है। इससे शुद्ध लेखन, एकाग्रचित्ता, स्पष्टता, सुलेखता, स्मरण शक्ति, वर्तनी सुधार, लेखन गति में वृद्धि, नवीन शब्दों का ज्ञान, श्रवण व लेखन कौशल का विकास होता है। लेखन के 3 भेद होते हैं। अनुलेख किसी आदर्श लिखावट का जैसा का तैसा अनुकरण करना अनुलेख कहलाता है। प्रतिलेख। प्रतिलेख में छात्र स्वतंत्र रूप से किसी पुस्तक या पत्र पत्रिका के किसी भाग का अनुकरण करके अपनी कॉपी में लिखता है। इससे शुद्ध लेखन व अशुद्धि निवारण का विकास होता है। श्रुतिलेख। श्रुतिलेख सुना हुआ लेख है। इसमें अध्यापक बोलता जाता है और छात्र सुनकर बोली हुई सामग्री लिखता है। अनुकरण विधि। इस वाचन शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि को देखो और कहो विधि भी कहते हैं। प्रारंभिक स्तर पर उच्चारण, लेखन और रचना कौशल का विकास होता है। इसमें शिक्षक द्वारा प्रदत्त आदर्श निबंध के अनुसार छात्र निबंध लिखते हैं। सर्वाधिक रूप से इसका अंग्रेजी शिक्षण में उपयोग होता है। यह लिखित अनुकरण, उच्चारण अनुकरण और रचना अनुकरण के रूप में है। इसके बारे में हम पूर्व में विस्तार से पढ़ चुके हैं। व्याकरण अनुवाद विधि। द्वितीय भाषा के व्याकरण ज्ञान पर आधारित इस विधि को भंडारकर विधि, शास्त्रीय विधि और परंपरागत विधि भी कहते हैं क्योंकि इसके प्रवर्तक डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर हैं। उच्च स्तर पर उपयुक्त इस विधि में व्याकरण ज्ञान को महत्व देने के कारण यह मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। यह विधि पहले व्याकरण के नियमों को सिखाती है, फिर उन नियमों को मातृभाषा में अनुवाद करना सिखाती है। इससे छात्रों में धारा प्रवाह, मातृभाषा अधिगम, व्याकरण ज्ञान होता है। द्विभाषी विधि। इस विधि के प्रवर्तक C.J. डोडसन वेल्स माने जाते हैं। इस विधि में 2 भाषाओं मातृभाषा और लक्ष्य भाषा का उपयोग किया जाता है। इसे प्रत्यक्ष विधि और व्याकरण अनुवाद विधि का संयोजन माना जा सकता है।
इसका उद्देश्य शिक्षार्थी को द्विभाषी बनाना है, अर्थात दो भाषाओं का समान रूप से उपयोग करने की क्षमता। इसमें केवल अध्यापक मातृभाषा का प्रयोग करता है, यह भाषण अभ्यास पर जोर देती है। इसमें विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। यह तरीका ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के स्कूलों के लिए उपयुक्त है। यह शिक्षक के समय, ऊर्जा और श्रम की बचत करता है। इस पद्धति से पढ़ाए गए छात्र अन्य विधियों की मदद से पढ़ाए गए छात्रों की तुलना में बहुत अधिक सीखते हैं। इस विधि से छात्र दो भाषाएं सीख सकते हैं। यह अंग्रेजी बोलने में अधिक अभ्यास प्रदान करता है। यहाँ तक अंग्रेजी का एक औसत शिक्षक भी इस पद्धति से सफलतापूर्वक पाठ पढ़ा सकता है। अल्पकाल के विदेशी भाषा सिखाने के लिए यह विधि सम्मेलन, गोष्ठी, पर्यटन के लिए उपयुक्त है। साथियों, आज हमने कुछ शिक्षण विधियों को जानने का प्रयास किया है। आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, सर्च करें उपकार क्लासेज जोधपुर।